मैंने आपको बताया था कि कन्या पूजन अष्टमी को 8, नवमी को 9, सप्तमी को 7, षष्ठी को 6, पंचमी को 5 ऐसे कर सको तो ठीक है, और न कर पाओ तो कम से कम 3 कन्याओं को जिस दिन आपके यहाँ पूर्ण हो, अष्टमी होती हो, नवमी होती हो, सप्तमी होती हो, उसके अनुसार आप पूजन करें। तो न कर पाए तो कम से कम 3 कन्याएं महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के बतौर पूजें और अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय और श्रेष्ठ बनाएं। ये जरूर करें। ये भी दर्शन मैंने कुछ दिन पहले आपको दिया कि कन्या पूजन में किन विशेष बातों का ध्यान रखना हमें और आपको आवश्यक है। अगर आपको तत्वज्ञानी बनना है, तत्वज्ञान के ऊपर मतलब फिर सब कुछ छूट जाए, ऊपर की ओर जाना है, तत्वज्ञान जिसके लिए अनेकों अनेकों जन्मों की साधना और उपासना की जरूरत होती है। मार्कंडेय पुराण कहता है कि जो आश्विन चैत्र नवरात्र में ब्राह्मण कन्या को पूजता है, मैंने बताया पहले ही, वो तत्वज्ञानी हो जाता है। अगर आप तत्वज्ञानी होना चाहते हैं, अगर आप अनंत ज्ञान के भंडार होना चाहते हैं, तो आपको ब्राह्मण कुल की, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल की कन्या का पूजन करना चाहिए। अब जब आप 3 कन्याओं के पूजन में हैं तो उसमें आप 4 1 वर्ष की कन्या ले लें, 4, 5, 6, 7 जैसे आप चाहें, तो आनंद होगा। और ये आपके जीवन में चमत्कार करेगा। जी हां, चमत्कार। अगर आप किसी किन्हीं चीजों में अपनी स्थिति को महान करना चाहते हैं, विजय पाना चाहते हैं, चाहे मैंने बताया कोर्ट केस में और दूसरी चीजों में, आप एथलीट हैं, आप वीर हैं, आप जो भी जीवन में अपने कार्यों को कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें हमें सफलता मिलनी चाहिए, तो आप एक श्रेष्ठ क्षत्रिय कुल की कन्याओं का पूजन करें। जी हां, श्रेष्ठ क्षत्रिय कुल की कन्या का पूजन करें। अगर आप व्यापार की वृद्धि चाहते हैं और अगर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, कर्ज चढ़ गया हो, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो आप तीसरे वर्ण वैश्य कन्या का पूजन करें, पूरे मां को मानकर वैश्य कन्या का पूजन करें। अगर आप अनेकों रोगों से पीड़ित हैं, इलाज नहीं बन पा रहा है, तमाम परेशानियां जीवन में हैं, असाध्य हो गई हैं, घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, और आपको लगता है कि परेशानियां चरम पर हैं, तो आप चतुर्थ वर्ग की कन्याओं का मां मान के पूजन करें। जी हां, ये कन्या पूजन आपके जीवन में चमत्कार कर देगा, चमत्कार।